नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग के शिवनाथ नदी के पुराने पुल पर संदिग्ध कार मिलने से मचा हड़कंप। कार चालक की हुई पहचान, लेकिन कार चालक अभी भी लापता। बाड़ी में सो रहे पति पत्नी 2 बच्चों की अज्ञात व्यक्ति ने की निर्मम हत्या। वहीं पुलिस मामले की हर एंगल से कर रही जांच। विधायक भेंट मुलाकात के दौरान जनता के साथ जमीन पर बैठकर विधायक देवेंद्र यादव ने सुनी समस्या और किया निदान। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के द्वारा 30 सितंबर को एक दिवसीय निःशुल्क कोविड टीकाकरण शिविर का किया जा रहा आयोजन। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। बुधवार की रात को दुर्ग के शिवनाथ नदी के पुराने पुल पर एक संदिग्ध कार मिली, जिसकी पहचान हो गई है। लापता कार चालक पलाश अग्रवाल राजनांदगांव का रहने वाला है, लेकिन कार चालक युवक का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार की जांच करने लगी। पुलिस ने बताया कि कार रायपुर की है। कार में कौन सवार था, सवार कहां गया, इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। लावारिस कार को देखते हुए पुलिस यह आशंका जता रही है कि कहीं कार चालक ने नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या तो नहीं कर ली। फिलहाल पुराने ब्रिज के दोनों किनारों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। स्थानीय गोताखोरों ने बताया कि संदिग्ध कार की जब पुलिस ने जांच की तो उसमें से 2 मोबाइल फोन और एक रस्सी मिला है। कार किसकी है, कार चालक कहां गया, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। कार पुराने ब्रिज के ठीक बीचों बीच खड़ी हुई है। कार में जो नंबर प्लेट लगा हुआ है वो रायपुर जिले का है। आपका दोस्त था। ये है। अग्रवाल है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। कुम्हारी क्षेत्र के ग्राम कपसदा अकोला के बाड़ी में 4 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई है। मृतकों में पति पत्नी सहित 2 बच्चे शामिल हैं। मौके पर 6 लोगों की हत्या हो सकती थी, पर 2 बच्चे अपने दादा दादी के पास थे, इसलिए उनकी जान बच गई। वहीं पुलिस इस मामले को लेकर हर अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। घटना दुर्ग जिले के ग्राम कपसदा के अकोला रोड पूनाराम टंडन की बाड़ी की है। यहाँ पर अपने 2 बच्चे और पत्नी के साथ रहकर बाड़ी की देखभाल करने वाले युवक को अज्ञात व्यक्ति ने बीती रात मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि हत्या में प्रयोग किया गया कुल्हाड़ी बरामद कर लिया गया है। पूनाराम टंडन की बाड़ी में पिछले 12 वर्ष से मृतक भोलानाथ यादव ग्राम देरगा सिंधी कला जिला बालंगीर ओडिशा निवासी काम करता था। हत्यारे ने उसकी पत्नी और 2 बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया है। सामूहिक हत्याकांड से पुलिस भी सख्ती में है। फिलहाल फॉरेंसिक टीम अपराधी को पकड़ने के लिए साक्ष्य जुटा रही है। पुलिस को मृतक के भाई पर संदेह है। एसपी ने बताया कि मृतक के भाई के शरीर में चोट के निशान मिले हैं। 10 बजे के बाद पति पत्नी और 2 बच्चों की निर्मम हत्या की गई है। गेट में किसी के द्वारा उनको बुलाया गया, पुरुष के ऊपर पहले हमला किया गया। पत्नी शायद आवाज़ सुन के वो बाहर निकली, उसको दौड़ाया गया, फिर चप्पल बाहर में ही है। वो पत्नी जाके घर में घुस के दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, उसके पीछे से हमला किया गया सर पे। उसके बाद दोनों बच्चों की हत्या की गई। उसके बाद जो अलमारी है उससे कुछ सामान को इधर उधर किया गया। प्रथम दृष्टया चारों की जो है मर्डर किया गया है। काफ़ी सारे साक्ष्य यहाँ मिल रहे हैं। कुल्हाड़ी जो है जिसे हत्या की गई है उसको रिकवर किया गया है। फिजिकल एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं। साइबर टीम को बुलाया गया है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत भिलाई विधायक देवेंद्र यादव जनता के बीच पहुंचकर लोगों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के माध्यम से विधायक देवेंद्र यादव स्वयं वार्ड तक पहुंचकर लोगों की समस्या निराकरण का आदेश अधिकारियों को दे रहे हैं। इसके साथ ही आधे अधूरे पड़े कार्यों को भी पूरा करने का लोगों को आश्वासन दिया गया। कार्यक्रम के माध्यम से लोग स्वयं विधायक के समक्ष आकर अपनी परेशानियां बता रहे हैं। विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता सभी वार्डों में जाकर लोगों से सीधे मुलाकात कर रहे हैं और उनकी परेशानियों को जानकर तत्काल उसके निराकरण के लिए पहल भी कर रहे हैं।
भेंट मुलाकात कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग सभी मोहल्ले स्ट्रीट में हमारे विधानसभा क्षेत्र के जा रहे हैं, वहाँ जनता से संवाद कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। जो भी डेवलपमेंट का काम पिछले समय में सरकार ने किया है उसको भी देखने का काम किया जा रहा है। और एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के द्वारा 30 सितंबर शुक्रवार को एक दिवसीय निशुल्क कोविड-19 टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आयोजित इस एक दिवसीय निशुल्क कोविड टीकाकरण शिविर में पहला, दूसरा व बूस्टर डोज लगाया जाएगा। एसआर हॉस्पिटल चिखली के द्वारा शुक्रवार को निशुल्क कोविड-19 टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। निशुल्क कोविड-19 टीकाकरण शिविर में सुबह से दोपहर 3:30 बजे तक स्वास्थ्य विभाग की टीम अस्पताल में मौजूद रहेगी। शासन द्वारा कोविड-19 से बचाव हेतु निशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। कोविड वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर एसपी केशरवानी व डॉक्टर पवन देशमुख ने बताया कि निशुल्क कोविड टीकाकरण की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2022 है। इस तिथि के बाद कोविड टीकाकरण लगवाने के लिए राशि देनी होगी। साथ ही जनता से अपील की गई है कि कोविड-19 से बचाव हेतु टीकाकरण आवश्यक रूप से करवाएं। मैं डॉक्टर एसपी केशरवानी, शिशु रोग विशेषज्ञ, एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग। मैं यह सूचना क्षेत्र की जनता को यह सूचना देना चाहूँगा कि हमारे हॉस्पिटल में कल दिनांक 30/9/2022 को समय 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक निशुल्क कोविड-19 बीमारी का टीकाकरण किया जाएगा, जो कि पूरे प्रदेश में कल की तिथि जो है अंतिम तिथि है निशुल्क टीकाकरण का कोविड का। इसलिए मैं क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहूँगा कि वो इस शिविर का लाभ उठावें। इस शिविर में जो 12 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं या बुजुर्ग हैं, सभी अपना टीकाकरण करवा सकते हैं। इसमें फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज या बूस्टर डोज जिसको जो भी नहीं लगा है इस टीकाकरण शिविर का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि यह पूर्णतः निःशुल्क शिविर है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन देशमुख, एनेस्थेशिया तथा आईसीयू इंचार्ज, एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, उसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर 2022 है। कल के दिन एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग में शासन द्वारा निःशुल्क टीकाकरण अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रथम, द्वितीय तथा बूस्टर डोज लगाए जाएंगे। जिनको कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगा है, इन दोनों प्रकार की वैक्सीन कल यहाँ उपलब्ध रहेगी। इसके बाद पूरे क्षेत्र में कहीं भी निःशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था नहीं रहेगी। तो क्षेत्र की जनता से अपील करूँगा कि सरकार के इस निःशुल्क अभियान का लाभ उठाए तथा अपने परिजनों को कोरोना वायरस से बचाए। धन्यवाद। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ।
छत्तीसगढ़ का मात्र एक संस्थान BMITI में हेल्थ सैनिटरी एवं फायर टेक्नोलॉजी डीजल मैकेनिक का कोर्स करके सरकारी एवं प्राइवेट संस्थानों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। 2016 से अब तक यह कोर्स करके 80% लोग सरकारी एवं प्राइवेट दोनों संस्थानों में बड़े पद पर कार्यरत हैं। हमारा पता है शासकीय ITI के पीछे गोकुल नगर, पुलगांव, दुर्ग, छत्तीसगढ़। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं मोबाइल नंबर 9907502065, 9691002065, 9303893829, 9300850065। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्गा मंदिर सती चौरा में चल रहे 9 कुंडी शतचंडी महायज्ञ में नवरात्रि पर्व पर प्रातः 9 बजे से ही सैकड़ों धर्म प्रेमी अपनी अपनी मनोकामना के अनुसार अलग अलग सामग्री से यज्ञ स्थल की परिक्रमा कर अपने प्रदेश परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। श्री सती चौरा मां दुर्गा मंदिर गंजपारा दुर्ग में नवरात्र पर्व के उपलक्ष्य में 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित 9 कुंडीय शतचंडी महायज्ञ में आज दूसरे दिवस आचार्य दिवाकर शास्त्री जी के सानिध्य में 20 विद्वान आचार्यों के द्वारा यज्ञ कराया गया। यज्ञ के दूसरे दिवस पूरे शहर में धर्म प्रेमियों के द्वारा अलग अलग सामग्री से यज्ञ मंडप की परिक्रमा की। यज्ञ मंडप की परिक्रमा करने के फायदे एवं किस व्यक्ति को अपनी किस मनोकामना के लिए किस वस्तु की परिक्रमा करनी चाहिए ये बताया गया। उन्होंने यज्ञ स्थल में परिक्रमा कर रहे धर्म प्रेमियों को परिक्रमा का लाभ बताया, जिसके बाद उत्साहित सैकड़ों धर्म प्रेमियों ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर प्रदेश व देश की खुशहाली के लिए कामनाएं की। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। सेठ RCS कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय एवं हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आज संत कबीर के जीवन मूल्य एवं समाज दर्शन के विषय पर राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का 2 दिवसीय आयोजन किया गया था, जिसके दूसरे दिन प्रदेश की गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सम्मिलित हुए, जहां उन्होंने संत कबीर को लेकर अपने विचार को व्यक्त किया। आजादी की 75वीं अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का 2 दिवसीय आयोजन दुर्ग के सुराना कॉलेज में हुआ, जिसके समापन समारोह में प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सम्मिलित हुए, जहां उन्होंने कहा कि कबीर पंथ का मतलब है रास्ता। रास्ता चलने के लिए काम आता है। हर व्यक्ति चाहता है अच्छे रास्ते पर चले। कबीर पंथ मानव जीवन के कल्याण के लिए काम करता है। सदगुरु कबीर साहिब और अन्य संतों का मुख्य उद्देश्य हमें रास्ता दिखाना, जिसमें संत कबीर के जीवन मूल्यों एवं समाज दर्शन के बारे में जानकारी दी गई। संगोष्ठी का उद्देश्य मानवता को जागृत कर उसके जीवन को सार्थक, सुखद व सफल बनाने का कारक परिवार, गुरुजन, समाज और साहित्य है। गुरु कबीर साहब पर राष्ट्रीय संगोष्ठी शोध
जीवन मूल्य समाज दर्शन इस पर आयोजित संगोष्ठी का आयोजन 2 दिवसीय किया गया है, 28 तारीख और 29 तारीख। मुझे भी इसमें आने का अवसर मिला, खुशी हुई मुझको वक्ताओं से भी सुनकर। और हम लोग ऐसा मानकर चलते हैं, चाहे भारतवर्ष हो या विश्व हो, जितने भी धर्म संप्रदाय की बातें हैं उन सबसे एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जहां काफी संख्या में बेरोजगार युवकों ने इस मेले का लाभ उठाया। एसआर हॉस्पिटल चिखली के द्वारा जिस तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में लोहा मनवाया जा रहा है, उसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी हॉस्पिटल के द्वारा अहम योगदान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में एसआर हॉस्पिटल चिखली के द्वारा दुर्ग के रोजगार केंद्र में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्ग से लेकर अन्य संभाग के लाभार्थियों ने लाभ उठाया। कैंप की विशेषता ये रही कि जिन भी विद्यार्थियों का चयन हुआ उन्हें तत्काल अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, जिसे पाकर रोजगार पाने की इच्छा लिए कैंप में पहुंचे विद्यार्थी काफी खुश रहे। कैंप को लेकर एसआर हॉस्पिटल चिखली के डॉक्टर संजय तिवारी व महिला डॉक्टर जोशी ने कैंप के बारे में जानकारियां दी। एसआर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग के द्वारा आज दिनांक 28 सितंबर दिन बुधवार को जिला रोजगार एवं मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग में विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया गया है और आसपास के क्षेत्र से दुर्ग संभाग के अलावा राजनांदगांव संभाग और रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग से भी यहाँ पर रोजगार प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी आए हुए हैं। इस रोजगार मेले की विशेषता यह है कि यहाँ पर तुरंत जिन अभ्यर्थियों का चयन किया जा रहा है उन्हें तत्काल ही ऑफर लेटर प्रदान किया जा रहा है। और मैं जिला रोजगार केंद्र के अधिकारी और सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस प्लेसमेंट कैंप का प्रचार किया, और जिला रोजगार अधिकारी का पुनः धन्यवाद जिन्होंने इस परिसर में हमें शासकीय रूप से अनुमति प्रदान की है कि इस परिसर में हम रोजगार मेले का आयोजन करा सकें। आप सभी का धन्यवाद। सभी के सहयोग से रोजगार मेला पूर्णतः सफल रहा है। एसआर हॉस्पिटल चिखली से हम लोगों ने एक कैंप लगाया है रोजगार कार्यालय दुर्ग में, जिसका लोगों को विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है और सब बढ़ चढ़कर यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं। बच्चों को उनको प्लेसमेंट दे रहे हैं और साथ में तुरंत हम लोग उनको ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं और हमें काफ़ी कैंडिडेट अच्छे भी यहाँ पे मिलेगा। इसका हम रोजगार कार्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, यहाँ के कर्मचारियों को, यहाँ के ऑफिसर्स को, जिन्होंने हमें बहुत अच्छा सहयोग किया। आपका परिचय? मेरा परिचय है ताज जोशी, सेक्रेटरी एसआर हॉस्पिटल की रेड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इच्छा अनुरूप दिव्यांगजनों व वृद्धजनों के बेहतर स्वास्थ्य व आवश्यकता अनुसार उपकरणों का वितरण किया। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की पहल पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत दुर्ग में 1 दिवसीय चिकित्सा परीक्षण व पंजीयन शिविर आयोजित किया गया था। उससे पंजीकृत लाभार्थियों को उनकी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को सामग्रियां निःशुल्क वितरण किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने वहां पर अपनी जरूरत के उपकरण सरोज पांडे से प्राप्त किया, जिसमें व्हीलचेयर, ई-साइकिल, बैटरी रिक्शा, हाथ रिक्शा, मोबाइल, टैबलेट, श्रवण यंत्र, कृत्रिम अंग वितरित किए गए। सरोज पांडे और कार्यकर्ताओं ने वहां पर आए हुए दिव्यांगजन व बुजुर्गों का ख्याल रखा और व्यवस्था बनाने में लगे हुए। सभी को उनकी जरूरत की चीजें मिले, यही सबकी भावना थी, जो कि सभी को मिली। इस तरह के बड़े आयोजन से वृहद स्तर पर सैकड़ों लोगों की मुराद पूरी हुई। कुछ दिनों पूर्व हमने एक शिविर लगाए थे भिलाई में और दुर्ग में, और वहां पर जिन लोगों को चिन्हांकित किया गया, हमने सेवा पखवाड़ा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस से लेकर 2 अक्टूबर के मध्य में इस सामान का वितरण किया जाएगा, ऐसा कहा गया था। आज उसी सामग्री का वितरण है, लोगों को सामग्री दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से प्रारंभ सेवा पखवाड़े के तहत 1 अक्टूबर को दुर्ग शहर के कोरोना वॉरियर जैसे डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ, सफाई कामगार, मुक्तिधाम सेवाकर्मी, पुलिस जवान एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों का सम्मान समारोह किया जाएगा, जिसके लिए जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने सभी से अपील की है कि वे इस समारोह में बड़ी संख्या में उपस्थित होकर कोरोना वॉरियर्स का उत्साहवर्धन करें। यशस्वी प्रधानमंत्री जन नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस 17 सितंबर से
राष्ट्रपिता आदरणीय महात्मा गांधी जी, किसान नेता पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती 2 अक्टूबर तक। ग्रैंड न्यूज़ की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।